मेरे साथ एक छोटे से निहंग सिख हैं और बाज अपने सर पर धारण कर रखा है, वही बाज जिस बाज को कलगीधारी सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी अपने हाथों में विराज। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं आनंदपुर साहब की उस पवित्र धरती पर, जिस धरती को दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी कर्म भूमि बनाया और इसी कर्म भूमि में गुरु तेग बहादुर साहब ने भी काफ़ी वक्त गुजारा। एक बहुत पवित्र स्थल है। सिख श्रद्धालुओं का, तमाम देश से सिख श्रद्धालु यहाँ आते हैं और श्रद्धा से यहाँ के गुरुद्वारा साहब में अपना माथा टेकते हैं। आज मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ मैं आपको बता दूँ। आज यहाँ पर भाई जीवन सिंह का 364वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। कौन थे भाई जेता सिंह जो बाद में जीवन सिंह कहलाए? चलिए उनके विषय में जानकारी लेते हैं। यहाँ पर कुछ सिख श्रद्धालु आए हुए हैं और उन्हीं से जान लेते हैं। वीर जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। वीर जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम बबेक सिंह माटा है। वीर जी आप ये बताइए, आपको हिंदी आती है क्या? हाँ जी, हाँ हिंदी में आप बोल सकते हैं? हाँ जी। वीर जी जैसे अब ये जन्म दिवस मनाया जा रहा है भाई जेता सिंह जीवन सिंह जी का, भाई जीवन सिंह जी, भाई जेता जी, इनके विषय में आप क्या जानकार रखते हैं? क्या कुछ बता सकते हैं? कुछ प्रकाश डाल सकते हैं आप? भाई जीवन सिंह जी, भाई जेता जी रंगरेटे गुरु के बेटे, ये गुरु घर के श्रद्धालु थे और सिख थे। जब इनको पता चला कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत चांदनी चौक में हो गई है, तो उन्होंने गुरु साहब जी का जो सर था उसे एक चादर में लपेटा और अकेले ही वो मुग़ल सेना से बचते हुए यहाँ से निकल गए और आनंदपुर साहब की तरफ कूच कर दिया। तो उन्होंने बहुत तकलीफ़ें सही। रास्ते में बड़ खालसा जो दिल्ली के अंदर सोनीपत के सामने साथ में एक जगह है बड़ खालसा, वहाँ भाई खुशहाल सिंह दहिया जिन्होंने अपना शीश, गुरु साहब के शीश को अनंतपुर साहब पहुँचाने के लिए अपना शीश ही ने अपनी जान दे दी और अपना शीश जो था वो उनकी जगह पे रखे और गुरु साहब के शीश को भाई जेता जी लेकर आगे चले गए। तो भाई जेता जी जब पहुँचे तो भाई जीवन सिंह जी से गुरु गोविंद सिंह महाराज की भेंट हुई, तो उन्होंने उनका गुरु तेग बहादुर साहब का सर उनको दिया कि ये शीश मैं लेके आया हूँ और बड़ी मुश्किलों से आया हूँ। तो गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उनको अपने सीने से लगा के कहा, रंगरेटे गुरु के बेटे। तो उस समय एक बात बड़ी बहुत वहाँ पे जो ख़ास थी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि जब गुरु तेग बहादुर जी के वहाँ शहादत हुई तो उस समय कोई सिख नहीं था, कोई सेवक नहीं था। तो उन्होंने भाई जीवन सिंह जी ने कहा, सिख भी थे, सेवक भी थे, पर अपने आप को छुपा गए। तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज ने फिर कहा कि अब ऐसा सिख बनाऊंगा जो चाहकर भी अपनी पहचान को छुपा नहीं पाएगा। ये साथ एक और यहाँ पर आए हुए हैं। वीर जी सत श्री अकाल। सबसे पहले ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी तो ਤੁਹਾਨੂੰ हिंदी आती है जी? बहुत अच्छी तरह। ये चैनल हिंदी चैनल है और तमाम लोग देखते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, भाई जेता सिंह जो बाद में जीवन सिंह कहलाए, उन्होंने किस तरह से अपनी जान पर खेलकर गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर अनंतपुर साहब में आए और गुरु गोविंद सिंह ने उस वक्त ये शब्द कहे थे, रंगरेजे गुरु के बेटे। जी, रंगरेटे गुरु के बेटे। और कुछ बताना चाहेंगे यहाँ गुरु कलगीधारी सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ अपने जीवन के कितने वर्ष गुजारे? बबेक सिंह जी ने अभी आपके सामने सारा कुछ बता दिया है, ठीक है। मैं इसमें जो पूरी कहानी है वो बबेक सिंह जी ने आपको अभी बताई है। मेरा सिर्फ इतना है कि वो कहीं ना कहीं अब हमारे देश में धर्म में कहीं ना कहीं वो डेयरनेस कम हो गई है
कि उस इतनी मुसीबतों से सिर लेके आना और इतने इज़्ज़त से लेके आना जान पे खेल के, ये हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, हम उनका दिवस मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए, मगर हम उसके साथ शिक्षा भी यहाँ से कुछ लेके जाएं और उसको धारण करें। तो धर्म वही जो धारण करें। तो और जहाँ तक इसकी बात है, ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती, कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि अपना सिर दे के और कि गुरु के सिर मुगलों के हाथ ना आए, दुश्मन के हाथ ना आए। मतलब बताया जा रहा है, जब भाई जेता सिंह जी गुरु साहब का शीश लेकर चले तो रास्ते में पानीपत के समीप एक जगह पड़ती है, सोनीपत की। वहाँ पर एक कुछ लोग रहते थे जिन्होंने गुरु तेग बहादुर के शीश की जगह मुगल सेना को अपना शीश सौंप दिया। क्या है वो, आप मेरे को बताएंगे संक्षेप में? भाई कोशाल सिंह धैया थे वहाँ पे। तो जब उन्हें ये पता लगा कि गुरु साहब का शीश, और वो ये समझ गए कि पीछे मुग़ल फ़ौज आ रही है, तो हम चाह के भी हज़ारों में घुड़सवार आएंगे, हम इसको नहीं रोक पाएंगे। तो थोड़े से उन्होंने बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने अपना सिर कटवा दिया ताकि मुग़ल फ़ौज जाए। सो ही फेक्ट विद द हेड। उन्होंने सिर की अदला बदली कर दी, तो अपना सिर उनको देख के उनको एक तरह से भ्रमित कर दिया और वो अपनी तरफ से उनको उस सिर को गुरु तेग बहादुर साहब का सिर समझते रहे। यानी खुशहाल सिंह दाहिया जी ने अपना मस्तक काट कर इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अपना मस्तक काट कर मुगल सेना को दे दिया ताकि वो भ्रम में रहें कि गुरु तेग बहादुर साहब का शीश हमारे पास है, और वो शीश लेकर सही सलामत यहाँ पर भाई जेता जीवन सिंह जी यहाँ पर आए। देखिए कितनी बड़ी एक हिम्मत की बात होती है। वहाँ पर लाखों लोग थे जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग किया जा रहा था। मैं कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा रंगरेटा, पूरी रंगरेटा बिरादरी को और वहाँ की सोनीपत की धैया बिरादरी को। एक नाखून निकल जाए तो आदमी तड़फता रहता है। सत्य है। ठीक है। और इतनी बड़ी उन्होंने जो, इतना बड़ा जो उन्होंने बलिदान दिया, वीर गति, वो स्वयं बलिदान दिया। गुरु जी के शीश के मान के लिए अपना शीश कटवा दिया। जी, तो इससे बड़ी बहुत कम उदाहरण कोई मिलेंगे। जी, ये जो केसगढ़ साहब है, उस समय फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जब सिख संतों को आह्वान किया तो उस समय इसी स्थान पर लगभग 80,000 गुरु के सिख इकट्ठे हुए। तो जब गुरु साहब ने यहाँ पे एक सिर की मांग की, एक एक करके 5 सिखों ने अपने सर को फिर यहाँ पे दिया और गुरु साहब ने एक एक को तंबू में ले गए और उनका सर अलग किया। तो गुरु जाने जो उन्होंने किया, और 5 प्यारों की स्थापना की। भाई दया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी और भाई साहेब सिंह जी, ये सारे जो थे, ये 5 प्यारे यहाँ पे साजे गए। और उसका ये नतीजा था कि आज सिख कौम का जो स्वरूप है, आप देख रहे हैं कि हमारी पहचान देश की पहचान, हमारी पहचान खालसा की पहचान, हमारी पहचान धर्म की पहचान, हमारी पहचान हिंदुस्तान की पूरी पहचान है। हम अपनी चाह कर भी अपनी पहचान को अब छुपा नहीं पाएंगे और छुपाना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि दूर से भी एक सिख जो है वो दूर से पहचाना जाता है कि गुरु का खालसा खड़ा है। ये उस भाई जीवन सिंह, भाई जेता जी की जो कुर्बानी थी कि उन्होंने किस तरह से इतनी घालना करके, इतनी तशद्दुद में वो शीश लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज के पास जब अनंतपुर साहब पहुँचे तो उन्होंने शीश गुरु महाराज का, गुरु तेग बहादुर साहब का शीश उनको भेंट किया कि ये मैं शीश को लेके आया हूँ उस समय जब रंगरेटे गुरु के बेटे। तो आज आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में यहाँ पे जो गुरु के सिख आए हुए हैं और निहंग सिंह जत्थेबंदियाँ विशेष तौर पे यहाँ आई हैं। हमें जो न्योता मिला मेरे को और रवि रंजन सिंह जी को, भाई बलदेव सिंह जी बल्ला जो कि निहंग सिंह जत्थेबंदियों के मुखी हैं, भाई मेजर सिंह जी जो कि निहंग सिंह जत्थेबंदियों के मुखी हैं, उनकी तरफ से हमें न्योता मिला। तो आज बड़ा पावन, पवित्र और बड़ा खुशी का दिन है कि आज भाई जीवन सिंह, भाई जेता जी का जन्म दिहाड़ा श्री अनंतपुर साहब केसगढ़ साहब में मनाया जा रहा है।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक बात मैं 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूंगा, आज भी सिख पंथ की उस परंपरा को जीवित रखा गया। आज भी यहाँ पर छावनी के वे निहंग सिख आते हैं पूरे अपने शस्त्र अस्त्रों के साथ। जो सेना गुरु जी ने मुगल आक्रांताओं से लड़ने के लिए बनाई थी, आप देख सकते हैं मेरे साथ एक छोटे से निहंग सिख हैं और बाज अपने सर पर धारण कर रखा है। वही बाज जिस बाज को कलगीधारी सच्चे पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी अपने हाथों में विराजते थे। हाथों में विराजते थे और जब कहा था चिड़ियों ते मैं बाज चढ़ाऊं तभी गोविंद सिंह नाम कहूं। वाहेगुरु जी का खालसा, जी की फतेह। बोले सो निहाल। ये है आज भी धर्म के नाम पर कुर्बान होने वाले, देश के नाम पर कुर्बान होने वाले, आज भी वो उस धर्म का, शस्त्र धर्म का पालन कर रहे हैं। आज हमारे धर्म की हानि इसलिए हो रही है कि हमने शस्त्र उठाने छोड़ दिए और विधर्मी इसी बात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आज क्रिश्चियन मिशनरियां और इस्लामिक जिहाद बड़े पैमाने पर यहाँ अपने पैर पसारा है, लेकिन जब तक गुरु के ये सिंह शेर रहेंगे इस धरती पे कोई पापी अपने पाप नहीं पसार सकता। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम साजो सामान की दुकानें हैं और यहाँ पर आज भी छावनी के बड़े बड़े जत्थेदार यहाँ पर आते हैं, कर रहे हैं। यहाँ पर आप शस्त्र के नाम पर यहाँ पर आप जो भी है शस्त्र होते थे हमारे शास्त्र के अनुसार, यहाँ आप ले सकते हैं। यहाँ पर तलवार, खड़ग, भाले, हर चीज यहाँ पर आपको मिलेगी और बहुत सी बाजार के अंदर दुकानें हैं। और चलिए मैं आपको आज उस प्रांगण में भी ले चलता हूं जहां भाई जेता सिंह का 364वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है।